अरे कबीर आ जाओ। थैंक यू आंटी। कुछ काम था? जी आंटी, आभा की वेडिंग से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको आइडिया है कहाँ होंगे? वो डॉक्यूमेंट्स मैंने शायद अपने कबर्ड में रखे थे। एक सेकंड। जी आंटी। मैं भी हेल्प कर दूं तेरी ढूंढने में? हाँ प्लीज। मैं कुछ हेल्प करूं? हाँ देख ना मायरा, आंटी मैं उस ड्रॉअर में चेक करूं? प्लीज तुम देखो ना। कोई भी चीज कहीं भी रख देती है, बचपन से तेरी आदत है, इसी वजह से ये सब प्रॉब्लम होती है। तुम ना गलतियां निकालने में कम और ढूंढने में ज्यादा फोकस करो प्लीज। आप लोग प्लीज झगड़ा करना बंद करो और मेरी ढूंढने में हेल्प करो प्लीज। वहां देखो ना। अब मुझे पता चल गया रिया को ये क्वालिटीज मिली कहाँ से। अच्छा तुझे रिया की बड़ी याद आ रही है शादी के बाद? वरना तुम लोगों का तो खाना हजम नहीं होता था जब तक लड़ाई न कर लो। मैंडी सीख कुछ मायरा से, एकदम मेरे पे गई है। गाइस लेट्स कंसंट्रेट ऑन वर्क, इट्स अर्जेंट प्लीज। कभी भी एक साथ औरतों को काम पे नहीं लगाना चाहिए। काम कम और बातें ज्यादा होती है। थ्रू आउट द वर्ल्ड इट्स अ थिंग। ये वही बैंकेट है ना जो आपने शादी के लिए बुक किया था? हाँ क्या कह रहे थे वो पूरा रिफंड दे रहे हैं ना? हाँ, अभी मैंने उनसे कहा ना 1-2 दिन में मैं उनकी ऑफिस जाकर पूरा हिसाब सेटल कर। मिल गए? मायरा, मैंडी आभा के कमरे में पुराने एल्बम्स देख रही है, उसे लंच के लिए बुला ले। वेल, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं किसी को उसके डिवोर्स होने की खबर दूंगा, और ये खबर देने में मुझे खुशी मिलेगी। So, don't worry. Things are more or less sorted. इतना इजीली हो गया? हाँ, आभा के हस्बैंड ने उससे 8 साल से कोई कांटेक्ट नहीं किया है, इसलिए आभा को डिवोर्स इजीली मिल जाएगा। इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ले, और तू बेकार में रोए जा रही थी कि 8 साल से कांटेक्ट नहीं किया। बहुत अच्छा हुआ। अब तो शादी में कोई रुकावट नहीं है ना? Until and unless आप कोई नई कंडीशन नहीं रख दे मुझ पे। So, मिस आभा कोहली, अब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं। आप जो चाहें वो कर सकती हैं। बस ये बता दीजिए कि आप क्या चाहती हैं। ठीक? थैंक यू। थैंक यू? इसका क्या मतलब है? ये कुछ क्लियर नहीं हुआ है। आभा, आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अब मुझसे कुछ मत पूछ भाई, मुझे भी आज तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। मैं मेरा क्लियर करके आता हूं। आ जाओ कबीर, बैठो। मैंडी का वेट कर रहे हैं, फिर लंच करते हैं। सॉरी अरे ये यार कमर तोड़। देखिए कहाँ भागे जा रहे हो तुम? अरे वो शायद आभा ने हाँ बोल दिया, मैं उससे बात करना चाहता।
नहीं जरूर हाँ कह दियो। क्या है ना, मेरा गिरना शुभ माना जाता है। जब जब गिरती हो ना तब फिर अच्छा ही होता है। हाँ मासी मुझे पहले बता देना था ना, मैं आपको पहले ही धक्का मार के गिरा देता। अरे ऐसे धक्का मार के गिराने से नहीं होता, ऐसे नेचुरली गिर जाओ तब होता है। हाँ मासी मुझे 2 मिनट दो, मैं आपका ये लकी चार्म कंफर्म करके आ रहा हूं। मैं भी आती हूँ। मासी पहले मुझे तो बात करने दो। सारे घर वाले कहाँ हैं? वो सब डाइनिंग टेबल पर आपका वेट कर रहे हैं लंच पर। ये सारे घर वालों को है ना, खाना खाने के सिवा कोई और बात सोचते ही नहीं। अभी बुलाती हूँ मैं उन सबको। पहले मुझे तो बात करने दो। अरे बात तो तुम्हें ही करनी है, हम सबको तो सिर्फ सुननी है। हाँ ठीक है अम्मा, जैसी आपकी मर्जी। हाँ निक्की, मायरा, कबीर, आर्यन, जल्दी से आ जाओ। वहाँ बैठ के हॉल में क्या एग्जाम दे रहे हो? जल्दी आओ, सैंडी नीड्स आवर हेल्प। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। एक्सक्यूज मी, मैं भी हूँ, मुझे अंदर लो। ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे। खुला है। यस लो फिर से मैंडी गिर गई, मतलब सच में शगुन हो गया। तो फाइनली अब मैं तुम्हारा अप्पा बनने जा रहा हूँ। अप्पा? नो नो नो, अप्पा नहीं, इट्स नॉट कूल। उसमें कूल अनकूल की क्या बात है, सही है ना? हमारे यहाँ पर सब लोग अपने फादर को अप्पा ही बुलाते हैं। नहीं नहीं नहीं, लेट्स कीप इट सिंपल। मैं ना आपको डैड बुलाऊंगा, ओके? डैड? लेकिन अप्पा में क्या प्रॉब्लम? नहीं, मैं जब ना आपको अप्पा बुलाऊंगा तो आप ना बहुत बड़े बड़े लगोगे। दैट वे। लेकिन रुको, मैं ना आपको पापा बुलाऊंगा, बस पापा। पापा नहीं, देखो इंग्लिश छोड़ के मतलब या तो हम पंजाबी या फिर साउथ इंडियन नाम रखें। वैसे पंजाबी में अप्पा को क्या कहते हैं? बाऊजी, राइट? नहीं, बाऊजी नहीं, इट्स ओल्ड स्कूल। बाऊजी नहीं, बाऊजी नहीं, मैं ना आपको डैडी बुलाऊंगा। हाँ, डैडी पे डन करते हैं, प्लीज। डैडी? डैडी? ओके, डैडी। मामा। हाँ बोल, क्या
हुआ? बोलना, क्या बात है? आई एम सॉरी। इसलिए और तुम इतनी परेशान क्यों लग रही है? मेरी वजह से काफी पैसे वेस्ट हुए हैं ना, शादी की प्रिपरेशंस, वेन्यू का खर्चा। ऐसा कुछ भी नहीं है। फजूल की बातें क्यों कर रही है? किसने कहा तुझसे? मम्मा मुझे सब पता है, मैंने सारे बिल्स देखे हैं। देख, तू टेंशन मत ले, मेरी बात मान, चिंता की कोई बात नहीं। मम्मा आपको मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं कहा? मम्मा मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं और पीएफ में भी कुछ पैसे जमा हुए हैं, मैं आपको सब दे दूंगी। आप आबादी की शादी के लिए यूज कर सकते हैं। ये मेरी वाली ही मम्मा है ना? हाँ क्या बात है दी, आप इतने प्रिटी लग रहे हो। थैंक यू। आबा यू लुकिंग ब्यूटीफुल। सैंडी तुम्हें ये अवतार में देख लेगा ना, खुशी से पागल ही हो जाएगा। थैंक यू कबीर। वैसे मैं सोच रहा था तुम्हारा ये वर्जन अगर मैंने पहले देखा होता ना, तो मैं तुम्हें खुद ही प्रपोज कर देता। सैंडी का कोई चांस ही नहीं था। मायरा देख कबीर क्या बोल रहा है। सही तो कह रहा है दी, आप बहुत डिफरेंट लग रहे हो आज। थू थू थू, किसी की नजर ना लगे तुझे। आप भी ना मान। ये किसकी नजर उतारी जा रही है? Abba, beautiful is the word. You're looking gorgeous. थैंक यू सैंडी। नमस्कार मम्मा। हंसकर भाई, हम भी खड़े हैं यहाँ। मैं बहुत खुश हूँ तुम सैंडी से शादी करने को मान गई। तुमसे अच्छी बहू तो मुझे मिल ही नहीं सकती थी। अरे रुको, अब हम दोस्त से समधन बनने वाली हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कंग्रेचुलेशन चन्नो। सॉरी सुधा। तुम्हें भी बधाई हो रुको। हमारे सैंडी की किस्मत बहुत अच्छी है जो उसे आबा जैसी लड़की मिली। राइट। सुधा, इससे पहले कि तुम्हारी बेटी अपना डिसीजन बदल दे, हमें इन दोनों की एंगेजमेंट कर देनी चाहिए। बिल्कुल। क्या हुआ? इतनी जल्दी अपना डिसीजन बदल लिया? नहीं, वो मैं सोच रही थी कि पहले डिवोर्स का काम खत्म हो जाए,
फिर अगर हम एंगेजमेंट करें तो? आभा डोंट वरी, हम लोग एंगेजमेंट कर सकते हैं, शादी सब कुछ सॉर्ट आउट होने के बाद ही करेंगे। इफ यू आर कंफर्टेबल। कहो क्या ख्याल है? ओके, आई गेस यू राइट, कर लेते हैं। अब तो चट मंगनी पट ब्याह होगा। बिल्कुल सही बात। Hi, beautiful. Hey, Mr. Miranda, what up? What's up? अभी से एक्सेंट था? हाँ, थोड़ा बहुत। और बताओ, तुम्हारी लव लाइफ कैसे चल रही है, मिस्टर मिरांडा? वैसे ही जैसे चल रही थी, कछुए जैसी। कछुआ? You mean snail space? Jaipur's getting to you, Kabir. I don't know about Jaipur, but Mara is getting from denial to acceptance. तुम खुश हो ना? बहुत खुश। Thank you, Kabir. तुम नहीं होते तो कोई और होता। You deserve all the happiness, Riya. But remember, marriage is all about balancing. Okay? I know. See you. I'll see you later. Bye. What's up, Maddie? ये पूरे घर में ना तुम ही एक समझदार हो जो मुझे मासी नहीं कहती। But just look at you. आपको कोई मासी बुला भी कह सकता है। चल चल, अभी ज्यादा चढ़ा मत। ये सारे तरीके है ना अपने डेट्स के लिए बचा के रख। क्या हिसाब लगा रहे हो? आभा डन, रिया डन, चंडीगढ़ वाली फ्रेंड की बेटी भी डन। तुम भी कर लो ना। What? शादी? और नहीं तो क्या, सीजन भी है और अच्छा टाइम भी है। Right. I know. लेकिन किससे? I mean, आपको कोई पसंद है? चार ऑप्शन दिए थे तुम्हें, एक भी पसंद नहीं आई। Actually, I'm confused. ओफो, मैं बताऊं? बताइए। हाँ, मेगा तुम्हारे लिए बेस्ट है। Right. ब्यूटीफुल भी है और समझदार भी है और उसकी फैमिली भी है ना, बहुत बढ़िया है। तुम दोनों की जोड़ी है ना, एकदम अच्छी बनेगी। अब भी ना मासी। डोंट कॉल मी मासी, कॉल मी मैंडी। सीखो कुछ कबीर से। सॉरी मैंडी। जब देखो शादी शादी शादी, आप बेचारे को परेशान क्यों कर रहे हो? इसे शादी नहीं करनी है अब। Excuse me? किसने कहा नहीं करनी? तुम इतनी जल्दी शादी करके क्या करोगे? जल्दी? जल्दी क्या है? सब काम टाइम पे हो जाए तभी सही रहता है। राइट मैंडी? तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। इसे अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। और कितना फोकस करेगा? अच्छा खासा सेटल तो है ये। आपको सब पता है ना? सब पता है, इसलिए तो इसके लिए लड़कियां देख रही हूँ मैं। आई थिंक इसे और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेगा फिर बाद में रिग्रेट करेगा ना। ये तो छोड़ ना, तू क्यों इतना टेंशन ले रही है? उसको शादी करनी तो कर लेने देना। आपको शादी के अलावा और कुछ दिखता नहीं है क्या? इसे अपने करियर पे फोकस करना है, नए प्रोजेक्ट्स लेने हैं, ट्रैवल करना है, बहुत टाइम है इसके पास। टाइम नहीं है मायरा, ट्रैवल भी नहीं कर सकता। मुझे अब सेटल होना है, वापस जाना है। आई टोल्ड यू ना, डैड का फोन आया था। राइट? फाइन, ग्रेट।
क्या सोच रही है? पता नहीं दी। क्या हो गया मायरा तुझे? मैं तुझे जब भी देखती हूँ या तो तू सोचती रहती है कोई बात, या किसी पे इरिटेटेड रहती है, या किसी बात से नाराज रहती है। क्यों इतनी परेशान है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है दी। फिर वही बात। ये सब ना कबीर की वजह से हो रहा है। वो आजकल मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है। उसे क्यों ब्लेम कर रही है? अब क्या किया उसने? कुछ ना कुछ करके वो मुझे तंग करता रहता है। ओके, सो उसकी बात से तू इतना क्यों अफेक्ट होती है?